अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुर्ख कवर की नोटबुक। मानूर मेहनती और काबिल होने के साथ साथ अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी और 4वीं क्लास की तालबा थी, लेकिन ज़हन के साथ वो इंतहाई शरारती भी थी। अपनी क्लास फेलो और सहेलियों को तंग करना गोया मानूर का पसंदीदा मशगला था। एक दिन स्कूल में ब्रेक के वक्त मानूर ने अपनी क्लास फेलो सानिया का लंच बॉक्स छुपा दिया तो सानिया काफी देर तक अपना लंच बॉक्स तलाश करती रही और आखिर न मिलने पर थक कर बैठ गई। दूसरी जानिब मानूर सानिया की हालत पर बहुत देर हंसती रही और छुट्टी होने के करीब सानिया की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चुपके से उसका लंच बॉक्स उसके बैग में डाल दिया। अगले दिन अतवार और बच्चों का पसंदीदा दिन था। बाकी तमाम बच्चों की मानद मानूर भी अपनी सहेलियों के हमरा सारा दिन खेल कूद में मगन रही और अपनी शरारतें भी अंजाम देती रही। और फिर शाम को हस्बे मामूल मोहल्ले की बच्चियां जो मानूर की हम जमात थी, वो मानूर की अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आ गई। वैसे तो इन सब को अतवार के दिन छुट्टी होती, मगर क्योंकि सोमवार को इनकी क्लास में मिस सदफ की निगरानी में खुशखती का मुकाबला था, चुनाचे सब बच्चियों ने, जिनमें मानूर भी शामिल थी, ने मानूर की अम्मी से मदद लेते हुए बहुत खूबसूरत से अपनी नोटबुक पर होमवर्क लिखा। जब सब ने अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लिया तो मानूर की अम्मी के कहने पर एक बच्ची ने इन 5 बच्चियों की कापियां जमा की और मानूर की अम्मी के सामने रख दी। कापियां चेक करने के बाद मानूर की अम्मी किसी काम से गई तो अम्मी साहब को बातों में मशगूल पाकर मानूर ने चुपके से सुर्ख कवर वाली एक कापी उठाई और अलमारी में रख दी, ये सोचकर के ये गजाला की कापी है, और खुद खेल कूद में मगन हो गई। अगले दिन मानूर स्कूल गई और बस्ता चेक न किया कि सब अशिया मौजूद हैं कि नहीं। मंसूबे के मुताबिक पहले पीरियड में मिस सदफ ने तमाम बच्चियों से खुशखती दिखाने को कहा। मानूर की बारी आने पर उसने पूरा बैग छान मारा, मगर उसकी कापी न मिली तो मिस से उसे बहुत डांट पड़ी। दरअसल गजाला और मानूर की कापी का कवर सुर्ख रंग का था और मानूर ने गलती से अपनी कापी को अलमारी में रख दिया और ये समझकर कि ये गजाला की है। नतीजा ये आया कि मिस को गजाला की लिखाई बहुत अच्छी लगी और इनाम की हकदार भी वो पाई। आज पहली बार मानूर पीछे रह गई, जिसका उसे बहुत अफसोस हुआ। घर आकर उसने खाना खाने से इनकार कर दिया तो उसकी अम्मी ने उसे परेशान देखकर वजह पूछी तो उसने सब मामला तफसील से बताया। तब इसकी अम्मी ने उसे समझाया कि दूसरों को परेशान करना बहुत बुरी बात है और गलती की सजा तो मिलती है, हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मानूर रोने लगी और उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर कभी ऐसी शरारत नहीं की जिससे किसी का नुकसान हो। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि कभी ऐसी शरारत न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो किसी को तकलीफ दे। शुक्रिया।